जिंदगी, नई जिंदगी मिली, रूहानी जिंदगी मिल गई और निश्चय उखड़ गया क्या आत्मा बात्मा कुछ नहीं, परमात्मा कुछ नहीं, कोई नहीं आया हुआ है, हम तो मुगालते में थे, तो मृत्यु हो गई। इसलिए गीता में गाया और निश्चय बुद्धि विजयते अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। क्यों विजयते? क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठता है कि जैसे 5 पांडव थे और 18 अक्षौणी सेना सामने खड़ी हुई थी, फिर भी कौन विजयी हुए? 5 पांडव विजयी हुए। क्यों विजयी हुए? क्योंकि उनकी बुद्धि में निश्चय बैठा हुआ था कि हम इस सृष्टि के कर्ता धर्ता परमात्मा बाप की शरण में आए हुए और बाप हमारे ऊपर छत्र छाया मौफिक हमारे ऊपर खड़ा हुआ है, हमारी सुरक्षा कर रहा है। तो ये जो निश्चय जिनके अंदर जाग जाता है वो जैसे उनका जन्म हो जाता है। तो बाप कहते हैं अभी तुम ऐसे मीठे मीठे ब्राह्मण बनो ताकि बाप की रहमत तुम्हें घड़ी घड़ी अनुभव होती रहे। कोई भी आत्मा के साथ तुम कड़ुए मत बनो। क्या? क्यों कड़ुए नहीं बनो? कि हर आत्मा अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब हमारे साथ पूरा कर रही है। अगर हमको दुख भी देती है तो क्यों दुख दे रही है? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, हमने उसको दुख दिया होगा तो वो हमको दुख दे रही। हमारा दुख सुख का हिसाब किताब पूरा होगा फिर हमको कोई भी न दुख देगा न कोई सुख देगा, हम शांति में चले जाएंगे। शांति की स्टेज का अनुभव होगा। जो शांति धाम में आत्मा होती है ना, उसको न सुख का अनुभव होता है और न दुख का अनुभव होता है। बाप भी कहते हैं तुमको भी ऐसी स्टेज में पहुंचना है, न अशांत आत्मा हो और न दुखी आत्मा हो। इसलिए क्या कहते हैं? न दुख देना है न दुख लेना है। बहुत से होते हैं ऐसे कर लेते हैं कि ये पक्का कर लेंगे कि किसी को दुख तो नहीं देंगे, है, लेकिन दूसरा कोई का बात कह देगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। हमने इसको दुखी नहीं किया, हमने इसको परेशान नहीं किया, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? माने क्यों, क्या, कैसे की क्यों शुरू हो जाती है। आत्मा अंदर अंदर दुखी होने लगती है तो दुख ले लिया ना। बाप कहते हैं तुम अपने कानों को ऐसा बनाओ कि जो फालतू बात है क्या करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, तो जैसे तुमको दुख नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, ये तो बात सुनने सुनाने की बात हुई, कांटे जैसी बात कोई चुभो देता है उसकी बात हुई, बातों की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते। अब कोई क्रोध में आके चमाटी मार दे तब क्या करे? सहन करे, दूसरा गाल करते हैं, गांधी जी है तो उसने एक चमाट मारी तो गांधी जी तो कहते दूसरे में भी मार दो। बाप क्या समझाते हैं? ऐसे क्रोध के वातावरण से भाग जाना चाहिए। क्या क्रोध दिखा रहा है, अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब कोई पूरा कर रहा है, तो अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। भाग जाएंगे तो थोड़ी देर वो पीछे पीछे भागेगा, फिर आखिरी हाँ युक्ति से तुम अपने को बचा लो। तो हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, मतलब हमें अपोजिशन नहीं करना है। न वाचा से कोई का अपोजिशन करना है कि उसने एक बाण लगाया तो हम 2 बाण तीखे तीखे लगा दें, जहर में बुझे हुए, तो ऐसे नहीं करना, नहीं तो हमारा पाप कर्म बन जाता है। हमारा अगर इस संगम युग में पाप कर्म बना तो घाटा हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्यों हमारा घाटा क्यों ज्यादा हो जाएगा? ज्ञानी को 100 गुना। हाँ, जो ज्ञानी है, जो जिसको परमात्मा ज्ञान दे रहा है, अगर वो पाप कर्म करता है तो उसको 100 गुना बोझा चढ़ता है। और वो तो अज्ञानी है, उसको तो कर्मों की गुह्य गति का पता ही नहीं है। पता चलो भले ज्ञान में चलने वाला हो, ज्ञान में चलने वाले भी ऐसे होते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरे को बहुत ही दुख हो जाए। लेकिन समझना है ये ज्ञानी, इसको ज्ञान मिला है सुनने सुनाने का, इसकी बुद्धि में बात बैठी नहीं है, इसलिए ये बच्चा बुद्धि है। ब्राह्मण तो बना है लेकिन बच्चा बुद्धि ब्राह्मण। अथवा समझ लो ये रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसा ब्राह्मण, वो तो बहुत प्रकांड विद्वान था,
सारी बात समझता भी था, लेकिन जीवन में धारण नहीं करता था, काम फिर भी उल्टे उल्टे करता था। तो बाप कहते हैं कि इस ज्ञान की गहराई को समझना चाहिए और समझ करके उसको धारण भी करना चाहिए। धारण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो अपनी आत्मा ऐसी स्टेज में स्थिर कर देंगे कि दूसरों को भी अनुभव हो कि हाँ, ये कोई ज्ञानी आत्मा है। इसके अंदर ऐसा भाव नहीं है। फिर दूसरे धीरे धीरे समझने भी लगेंगे क्या कि हम ही गलती वाले हैं, इसकी कोई गलती नहीं है। तो समझना समझाना ये भी जरूरी है और साथ साथ उस समझे हुए को जीवन में धारण करना भी जरूरी। तो ये शंकर के द्वारा ये कार्य होता है संपन्न। कौन सा? समझने और समझाने का। लेकिन जीवन में धारण करने का भी कार्य संपन्न होता है क्या? जो भी रुद्र या रुद्र के बच्चे रुद्रगण, वो इस बात को समझने के बाद क्या जीवन में धारण भी कर लेते हैं पूरा ज्ञान, या राम की सेना की तरह बने रह जाते हैं? नंबरवार करते हैं, बंदर से मंदिर लायक बन जाते हैं धारण करके। हैं वो जो राम की सेना है, शास्त्र में गाया हुआ है, प्रभु तरुतर, वो कपि तरुतर, प्रभु कपि तरुतर, माने डाल के ऊपर जो है वो प्रभु जी बैठे हुए हैं डाल के नीचे, और वो डाल के ऊपर बैठा हुआ है। वो कथा कर रहे हैं, वो ऊपर से पेशाब कर रहा है बंदर। तो उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, जिससे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसका रिगार्ड करना चाहिए। तो बंदर हुआ ना। बाप कहते हैं मैं तुम जैसे बंदरों को फिर मंदिर लायक बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? हाँ, उन ब्राह्मणों को शिक्षा देनी पड़े। कैसी शिक्षा देनी पड़े? जो सुधर जाते हैं नंबरवार, उन मीठों के साथ में मीठा व्यवहार करता हूँ, और जो बिगड़ते जाते हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण बनते हैं, उनको फिर तीखे तीखे बाणों के द्वारा मैं उनका या छलनी कर देता हूँ और उनको नष्ट कर देता हूँ। जो असुरों की दुनिया है वो खलास हो जाती है, और जो ब्राह्मण देवताओं की दुनिया है उसकी स्थापना हो जाती है।